गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को नमस्कार। महाराष्ट्र से जुड़े हुई महाराष्ट्र गवर्नमेंट आयुष मंत्रालय और पूरे देश के सभी स्टेट पीएमयू टीम जो कि हमारे साथ वर्चुअली यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार। आज का यह वेबिनार एबीडीएम का बेसिक लाइक 4 रजिस्ट्रीज ऑफ एबीडीएम, एचपीआर, एचएफआर, आभा एंड ड्रग रजिस्ट्री का बेसिक नॉलेज के लिए और एचपीआर के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह वेबिनार रखा गया है, जिसमें हम एचपीआर के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही रजिस्टर करेंगे। हम लाइव रजिस्ट्रेशन की सुविधा करेंगे जिसमें आप लाइव रजिस्टर कर पाएँ वेबिनार के दौरान ही। तो सबसे पहले मैं अपनी पीपीटी एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ जिससे आप एचपीआर के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। सो आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल। मेरी आवाज सभी को आ रही होगी। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री के बारे में हम इस वेबिनार में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रीज के बारे में जान लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 4 रजिस्ट्रीज हैं, 4 रजिस्ट्रीज हैं। आभा नंबर, एक हर सिटीजन को, देश के हर नागरिक को आभा कार्ड एक रजिस्टर करा सकते हैं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। आभा कार्ड एक 14 डिजिट का 14 डिजिट का यूनिक नंबर है जिससे आप लैंगिट्यूड रिकॉर्ड को लिंक करा सकते हैं। आभा जो है उसके लिए एक मोबाइल ऐप भी है, वेब सर्विस, वेब पोर्टल भी है और iOS ऐप भी है जिसके थ्रू कोई भी सिटीजन अपने आप को आभा में रजिस्टर करा के अपना रिकॉर्ड को डिजिटली स्टोर कर सकता है। दूसरा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री। सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में सभी प्रोफेशनल को वेरीफाइड लिस्ट को एक रजिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें अभी डॉक्टर्स एंड नर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। कुछ ही समय में हम एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन भी शुरू करेंगे। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में अभी 14 डिजिट का यूनिक नंबर दिया जाता है, जो कि एक यूनिक नंबर हर डॉक्टर और हर नर्स का रहता है। थर्ड है हमारी इंपॉर्टेंट कैटेगरी एचएफआर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, जो कि ऑल वेरीफाइड फैसिलिटी लाइक हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, क्लिनिक्स की एक रजिस्ट्री है, जिसमें 12 डिजिट का एक यूनिक फैसिलिटी आईडी रहता है, जो कि एक यूनिक आईडी है, हर हॉस्पिटल को दिया जा रहा है, जिसके थ्रू हर हॉस्पिटल की एक यूनिक आइडेंटिटी है जिससे आप रिकॉर्ड को भेज सकते हैं और पेशेंट उसको आभा नंबर के थ्रू रिट्रीव कर सकता है। तो ये डिजिटल रिकॉर्ड्स का आदान प्रदान है कि एचएफआर के अंदर रिकॉर्ड बन रहा है और आभा के थ्रू पेशेंट के पास पहुंच रहा है और आभा के थ्रू ही पेशेंट अपना कंसेंट देकर एचएफआर में डॉक्टर को दिखा पा रहा है, जो कि डॉक्टर एचपीआर में रजिस्टर्ड होंगे। तो सारे जो हमारी कोड रजिस्ट्रीज हैं वो आपस में लिंक हैं। आभा से सिटीजन आ रहा है, एचपीआर से डॉक्टर्स आ रहा है, एचएफआर से फैसिलिटी आ रही है और आपस में तीनों का इंटीग्रेशन है। ड्रग रजिस्ट्री में हम वेरीफाइड ड्रग्स की लिस्ट को दिखाने वाले हैं, जो कि जेनेरिक सब्सटेंस एंड ब्रांड के बेस पे सर्च कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरर्स को भी सर्च कर सकेंगे। ये अभी पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ, कुछ समय में हम इसको लॉन्च करेंगे। तो हर ड्रग का एक यूनिक कोड होगा। स्नोमैट सिटी के हेल्प से हम इसको यूनिक आइडेंटिटी दे पाएंगे ड्रग रजिस्ट्री के थ्रू। तो ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आयुष्मान भारत के मेन। आज की ट्रेनिंग में हम एचपीआर और आभा के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो एचपीआर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री एक वैसी रजिस्ट्री है जिसके अंदर सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्टर हो सकते हैं। अभी ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है वो कैसे इसको अडॉप्ट करते हैं मैंडेटरी के लिए। हेल्थ प्रोफेशनल अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन सच एज ई-केवाईसी वाया आधार और ड्राइविंग लाइसेंस, बेसिक क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज वेल एज वर्क डिटेल, अपना बेसिक वर्क डिटेल डालकर रजिस्टर हो सकते हैं। एचपीआर के अंदर हमने अभी
डॉक्टर्स एंड नर्सेस का ही रजिस्टर शुरू किया है, और ये एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, क्योंकि डॉक्टर अपना खुद आ रहा है पोर्टल पे, अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, उसके बाद काउंसिल उसको रजिस्टर वेरीफाई कर रही है, उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज वेल एज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ इसको दिया गया है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि पोर्ट जितने भी काउंसिल्स हैं उनमें कई जगहों पर फिजिकल रिकॉर्ड जाते हैं, फिजिकल एक्सेल की शीट जाती है SMC टू नेशनल काउंसिल, तो फिजिकल के अंदर डुप्लीकेट रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इनकंसिस्टेंसी होती है डाटा में। तो उसको रिमूव करने के लिए एक HPR एक ऐसी रजिस्ट्री है जिसके अंदर सभी टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन को कवर किया गया है। सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कहने का मतलब है, लाइक इन केस ऑफ डॉक्टर, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर, डेंटिस्ट, आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा रिक्पा, सिद्धा और होम्योपैथी, सभी टाइप के सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स HPR में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसी प्रकार नर्सिंग के प्रोफेशनल भी HPR में रजिस्टर कर सकते हैं। HPR को क्यों लेकर आए, वाई HPR? सो HPR आने से पहले यूनिवर्सल चैलेंज था नो एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जैसा अभी आपको बताया। तो फिजिकल फॉर्म में, एक्सेल शीट की फॉर्म में स्टेट काउंसिल से डाटा नेशनल काउंसिल में जाता था, जिसमें डुप्लीकेसी के चांस रहते थे, इनकंसिस्टेंसी के चांस रहते थे, और लैक ऑफ ट्रस्ट था, क्योंकि डाटा वेरीफाइड है या नहीं है किसी को पता नहीं, और रियल टाइम पे डाटा अपडेट नहीं होता था। तो HPR की हेल्प से हमने इसको रिजोल्व किया है। डाटा जो है आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं एक प्राइवेट फैसिलिटी में काम करता हूँ या मैं एक पब्लिक फैसिलिटी में काम करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या नर्स हूँ, दोनों को ही HPR में रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता हूँ तब भी मैं HPR में रजिस्टर कर सकता हूँ, या मैं कोई काम ही नहीं करता हूँ, मैं आज की डेट में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा हूँ, तब भी आप HPR में रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अक्रॉस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हमने सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को कवर किया है, लाइक मॉडर्न मेडिसिन, डेंटिस्ट, आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा रिक्पा, सिद्धा, होम्योपैथी। और आज की ये ट्रेनिंग में मेन महाराष्ट्र स्टेट के आयुष डॉक्टर ही हैं, तो उनका सभी का रजिस्ट्रेशन हम कोशिश करेंगे इसी वेबिनार में हो पाए। नेक्स्ट है डाटा अपडेट बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। सो डाटा जो है खुद ही हेल्थ केयर प्रोफेशनल पोर्टल में डाल रहा है, उसके बाद eKYC कर रहा है। eKYC मतलब आधार नंबर डाल के OTP के थ्रू मोबाइल को वेरीफाई कर रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन उन्हीं की है। ऑडिट लॉग जनरेट हो रहे हैं, कभी भी आप पोर्टल में आते हैं, आप अपना डाटा को अपडेट करते हैं, तो वो ऑडिट लॉग वर्जनिंग हो रही है उसकी, और डाटा जो है आपका वेरीफाइड हो रहा है। इन केस ऑफ महाराष्ट्र आयुर्वेदा काउंसिल और यूनानी काउंसिल विल वेरीफाई योर डिटेल। सो वंस वेरीफाई देन ओनली सिटीजन कैन सी। जब काउंसिल आपके डाटा को वेरीफाई करेगी तभी काउंसिल उसको देख पाएगी, तभी आपका सिटीजन उनको देख पाएगा। सिटीजन को सिर्फ हम वेरीफाइड डिटेल दिखाते हैं। मैं अब आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा HPR में। HPR का फर्स्ट बेनिफिट है ऑनलाइन प्रेजेंस एंड डिस्कवरेबिलिटी। इसका मतलब है कोई भी सिटीजन आकर HPR पोर्टल में देख सकता है कि मैं जिस डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहा हूँ वो वेरीफाइड डॉक्टर है या नहीं है। तो हमारे इस पोर्टल में पूरी लिस्ट आती है वेरीफाइड डॉक्टर्स की। अगर आप नाम डालते हैं या अपने एरिया का नाम, अपने स्टेट डाली, डिस्ट्रिक्ट डाली, तो आपको पूरी वेरीफाइड डॉक्टर्स की लिस्ट दिखती है। तो प्राइवेट के केस में हमेशा ऐसी होता है कि हर कोई प्राइवेट डॉक्टर चाहता है कि मैं अपने एरिया में पब्लिक को दिखूं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि वो पब्लिकली अपने आप को कंसेंट दे कि मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ। अगर कोई डॉक्टर चाहे कि मेरी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली नहीं दिखे, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है, वो चाहता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली विजिबल ना हो, तो उस केस में हम उसकी विजिबिलिटी नहीं दिखाते हैं। तो डॉक्टर के पास ये चॉइस रहती है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली दिखाना चाहते हो, यस या नो। उसके अंदर पर्टिकुलर और डिटेल भी रहती है, लाइक आप अपनी फोटो, फोन नंबर, ईमेल दिखाना चाहते हो पब्लिकली, यस और नो। तो बेस्ड ऑन योर कंसेंट वी विल डिस्प्ले टू पब्लिक सिटीजन। नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि आभा के थ्रू सिटीजन आ रहा है, HPR के थ्रू डॉक्टर्स आ रहे हैं, फैसिलिटी के थ्रू फैसिलिटीज आ रही हैं जो कि डिजिटल रिकॉर्ड को क्रिएट कर रही हैं। तो डिजिटल रिकॉर्ड का इंटरचेंज, जो हेल्थ रिकॉर्ड का इंटरचेंज है वाया EMR, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, तो वो सीमलेस हो पाए, तो HPR से हम वेरीफाइड डॉक्टर्स को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो पेशेंट के प्रीवियस हिस्ट्री को देख पाए, आसानी से प्रिस्क्रिप्शन लिख पाए। टेली कंसल्टेशन देने में बेनिफिट होता है आपका, अभी आगे बेनिफिट बताएंगे। गो पेपरलेस। गो पेपरलेस मतलब डिजिटल सॉल्यूशन, प्रिस्क्रिप्शन विल बी डिजिटल वाया LIMS और HIMS,
डिस्चार्ज समरी पीएमजेएवाई के थ्रू आप पूरा पेपरलेस सिस्टम है, एचपीआर के थ्रू आपका पीएमजेएवाई भी लिंक है। टेली कंसल्टेशन डॉक्टर जो है एचपीआर में रजिस्टर होने के बाद वो यूएचआई के थ्रू, यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस एक एप्लीकेशन है एनएचए का ही, उसके थ्रू आप टेली कंसल्टेशन दे सकते हैं। और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यूएचआई एप्लीकेशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर सर लॉन्च करने वाले हैं सून। तो यूएचआई एंड हेल्थ केयर वर्कफोर्स मोबिलिटी पोर्टल के थ्रू आप टेली कंसल्टेशन भी दे सकते हैं और हेल्थ केयर वर्कफोर्स मोबिलिटी पोर्टल के थ्रू आप इंडिया से बाहर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं को ही मिलती है जो एचपीआर में रजिस्टर्ड होंगे और काउंसिल से वेरीफाइड होंगे, देन यू कैन प्रैक्टिस आल्सो आउटसाइड द इंडिया। सो इस हेल्थ केयर वर्कफोर्स मोबिलिटी पोर्टल में आपके रिक्रूटर्स भी रहते हैं और फॉरेन एम्प्लॉयर्स भी रहते हैं जो कि टाइम टू टाइम आपको रिक्रूट करेंगे और प्रैक्टिस के लिए बाहर भेजेंगे। तो आज की ट्रेनिंग हम एचपीआर के बारे में डिटेल में जानेंगे कि एचपीआर में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो एचपीआर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे को ई-केवाईसी करना होता है जो कि आधार या ड्राइविंग लाइसेंस से होता है। तो अगर आप आधार से करते हैं तो सेम टाइम पे आपका केवाईसी हो जाता है, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, आपको ओटीपी फिल करना होता है जिसके बेस पे हम आपकी फोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कंप्लीट घर का एड्रेस जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो ऑटोमेटिक स्टोर करा लेते हैं ताकि आपको दोबारा से एडिट ना करना पड़े, आपको नेम वगैरह ना डालना पड़े। नेक्स्ट है फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका पर्सनल रजिस्ट्रेशन, एकेडमिक एंड वर्क डिटेल आपको डालना रहता है और उसके बाद सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं ये फॉर्म आपका एप्लीकेशन फॉर्म काउंसिल के पास चला जाता है फॉर वेरिफिकेशन। तो एचपीआर में रजिस्टर होने के 2 स्टेप्स हैं, आप किसी भी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। हमारे को सभी काउंसिल्स ने कुछ डेटा ऑलरेडी दिया है, लाइक नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 13 लाख डॉक्टर्स का डेटा हमारे को दिया है एनएचए को, लेकिन डाटा अप टू डेट नहीं होता। तो जिससे हम क्या करते हैं, पहले हम डॉक्टर को चॉइस देते हैं, आप अपनी काउंसिल सिलेक्ट करिए, रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट करिए, कैटेगरी लाइक डॉक्टर है या नर्स है, सब कैटेगरी। अगर मैंने डॉक्टर सिलेक्ट किया तो मेरी सब कैटेगरी आएगी मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा रिगपा, सिद्धा एंड होम्योपैथी एंड डेंटिस्ट आल्सो। तो कैप्चा डालते ही अगर मेरा डिटेल ऑटोमेटिक आ गई तो मैं सीधा आधार नंबर डाल के अंदर एंट्री कर जाऊंगा, मेरी इन्फॉर्मेशन ऑटो फैच हो जाएगी। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑटो फैच नहीं होती, मान लीजिए किसी कारण से मेरा डाटा अपडेटेड नहीं है पोर्टल पे, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आपको नीचे क्लिक हियर बटन दिख रहा है, यूर रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट फाउंड, क्लिक हियर। सो आप यहाँ से भी क्लिक हियर कर सकते हैं, या सेकेंड ऑप्शन है एचपीआर आईडी के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो मैं भी एचपीआर आईडी के थ्रू कैसे जाते हैं वो आपको प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पर आपको क्रिएट यूर, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आएगी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एचपी आईडी का फॉर्म आएगा, क्रिएट यूर एचपी आईडी नाउ पे क्लिक करना है आपको, रेड कलर का एरो दिख रहा है आपको। उसके बाद आपको आईएमए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्योंकि अभी हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल में इनरोल कर रहे हैं तो हमारे को आईएमए हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे क्लिक करना है। अगर मैं ऐसे फैसिलिटी मैनेजर फैसिलिटी क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो आईएमए एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आज के वेबिनार के लिए आपको सिर्फ आईएमए हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे ही जाना है। मेरा एक अनुरोध रहेगा सभी से, पूरा सेशन प्लीज पहले आप सुन लीजिएगा, उसके बाद हम लाइव स्टार्ट करेंगे जिसमें आप करते रहेंगे, मैं एक बार दोबारा स्टेप आपको बताता रहूंगा। तो क्रिएट यूर एचपी आईडी में आपको जनरेट वाया आधार पे क्लिक करना है, इसमें आपको आधार नंबर डालना रहेगा। तो आधार नंबर डालते ही आपको नीचे कैप्चा डालना है, कैप्चा डालते ही सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि मेरे कौन से मोबाइल पे ओटीपी गया है, लाइक लास्ट में लिखा है मेरे मोबाइल नंबर पे 2062। तो इससे मुझे पता लग जाता है कि मेरा कौन सा आधार नंबर मोबाइल से लिंक है। तो अगर आपके किसी रिलेटिव का नंबर है, ब्रदर का नंबर है, तो आप उनसे ले सकते हैं। तो सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपको एक मोबाइल नंबर देना है। अगर आप सेम मोबाइल नंबर हमारे को प्रोवाइड करते हैं तो आपको दोबारा ओटीपी नहीं जाएगा फॉर मोबाइल वेरिफिकेशन, लेकिन अगर मोबाइल नंबर डिफरेंट हुआ तो दोबारा एक ओटीपी जाता है फॉर मोबाइल वेरिफिकेशन। जैसे ही आप डालेंगे मोबाइल नंबर तो आपको आधार से फोटो, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिकेशन एड्रेस एंड जेंडर ऑटोमेटिक आपको रिसीव हो जाएगा। आपको कुछ भी इनपुट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या डालना है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैटेगरी लिस्ट, मीन्स यू आर ए डॉक्टर और नर्स। अगर आपने डॉक्टर डाला तो डॉक्टर के बेस पे सब कैटेगरीज आ जाएंगी, मॉडर्न मेडिसिन, होम्योपैथी, आयुर्वेदा।
और यूजर नेम डालना रहेगा। यूजर नेम आपका इजी अलियास यूजर नेम है कि आप इजीली रिमेंबर कर पाए एचपीआर आईडी, कभी भी ओपन करते हैं एचपीआर को तो किस यूजर नेम से आप इनपुट कर। और इसमें आपको नीचे सजेशन भी दिख रहे हैं, जैसे कुणाल दिख रहा है आपको, कुणाल 20101989। तो इस टाइप से आप सजेशन को भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना यूजर नेम लाइक ईमेल आईडी @ से पहले कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। @hpr.abdm एक यूनिक आईडी NHA आपको प्रोवाइड करता है। फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपकी पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसको आप टाइम टू टाइम अपडेट कर पाए। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये आपका एचपीआर के लिए पासवर्ड रहता है। पासवर्ड की एक पॉलिसी रहती है, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होगा जिसके अंदर 1 लेटर शुड बी कैपिटल, एक लेटर कैपिटल रहेगा, एक स्मॉल रहेगा, स्पेशल सिंबल, और आप न्यूमेरिक डिजिट रख सकते हैं, और 8 कैरेक्टर की लेंथ होनी चाहिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं फॉर एचपीआर रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको काउंसिल से मिला है। डिग्री सर्टिफिकेट, जो आपका क्वालिफिकेशन का बेसिक है। लाइक मैंने अगर मॉडर्न मेडिसिन के लिए रजिस्टर कर रहा हूँ तो मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन है MBBS, तो आपको MBBS की डिग्री रेडी रखनी है। अगर आप BUMS आयुर्वेदा के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो BUMS आपकी डिग्री रहेगी। BUMS यूनानी के लिए रहेगी, BAMS रहेगी आयुर्वेदा के लिए, डेंटल के लिए BDS रहेगी। तो आपकी जो बेसिक डिग्री है उसको आपको रेडी रखना है, उसकी एक फोटो लेकर। सेम टाइम पे आप कैमरे से भी फोटो खींच सकते हैं, मोबाइल कैमरा से अलाउ करता है। थर्ड है अपॉइंटमेंट लेटर। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर, रीसेंट पे स्लिप रेडी रखनी है, जिसके बिहाफ पे स्टेट वर्क वेरीफायर आपकी डिटेल को वेरीफाई करता है, यस यू आर वर्किंग इन दिस फैसिलिटी। सो आपको क्लिक हियर पे क्लिक करते ही एचपीआर में आप एंट्री कर जाते हैं। यहाँ पर आपको सीधा नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको लैंग्वेज स्पोकन करनी है, सिर्फ लैंग्वेज भरनी है, बाकी पूरा फॉर्म आपको भरा हुआ आएगा। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु। यहाँ पर आपको लैंग्वेज देखकर डालनी है, ऐसा नहीं कि आप सभी लैंग्वेज डाल दीजिए, क्योंकि हील इन इंडिया भी यही डाटा को यूज कर रहा है। हील इन इंडिया का मतलब है कि कोई भी फॉरेन कंट्री से इंडिया में इलाज कराने के लिए आ रहा है तो आपकी कौन सी लैंग्वेज से आपसे बात कर पाए। तो जो लैंग्वेज आप यहाँ पे लिखेंगे वो उसी लैंग्वेज से आपसे बात करेंगे। तो आपकी लैंग्वेज यहाँ से लिंक कर रखी है, फॉरेन कंट्रीज भी आपकी लैंग्वेज को देख सकती है। नेक्स्ट है एड्रेस। अगर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं, ये चेकबॉक्स आपको दिख रहा है, तो आपका आधार का एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है सेकंड फॉर्म, रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक। तो आप मॉडर्न मेडिसिन के लिए रजिस्टर हुए हैं, डेंटिस्ट, आयुर्वेदा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा, और आपकी पर्टिकुलर काउंसिल जहाँ से आपको काउंसिल का सर्टिफिकेट मिला है लेटेस्ट वाला, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। परमानेंट है, ये रिन्यूअल है। अगर परमानेंट है तो परमानेंट में आपको क्लिक करना है, कोई वो नहीं देना, आपको डेट नहीं देनी। अगर रिन्यूअल है तो आपको नेक्स्ट रिन्यूअल डेट डालनी है, आपका नेक्स्ट रिन्यूअल डेट कब है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैचमेंट। आपको एक सर्टिफिकेट अटैचमेंट डालना है जो कि PDF, PNG, JPG और JPG फॉर्म, तीनों में, चारों फॉर्म में किसी में भी हो सकता है, और अप टू 5 MB तक का डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपका क्लियर होना चाहिए ताकि काउंसिल से क्वेरी रेस ना हो। अब नीचे आपको दिख रहा है इज योर नेम इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिफरेंट फ्रॉम योर आधार नेम। इसका मतलब ये है कि आप जो यहाँ पे सर्टिफिकेट में आपका नाम है और आपने जो पीछे आधार नंबर डाला, अगर दोनों नाम में कुछ भी डिफरेंस है तो आपको यस करके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देना है। लाइक अगर कोई गर्ल की मैरिज होने के बाद उसके सरनेम चेंज हो जाती है, उसने क्वालिफिकेशन पहले करी थी, सरनेम वहाँ पे डिफरेंट होगी, और आधार में हो सकता है उसके सरनेम डिफरेंट हो, तो वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट लगा देंगे ताकि काउंसिल उसमें क्वेरी रेस ना करे। इसमें नीचे है, ऊपर मैंने डाला है काउंसिल की डिटेल, अब मैं डाल रहा हूँ क्वालिफिकेशन की डिटेल। लाइक यूनानी के केस में बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी मैंने बेसिक डिग्री है, कंट्री, स्टेट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ अवार्ड ऑफ डिग्री, और डिग्री अटैचमेंट मैं अपलोड करूंगा। और अगर मेरा डिफरेंट नेम है आधार से तो मुझे अपलोड डॉक्यूमेंट नेसेसरी है। अगर मान लीजिए मैंने BUMS के बाद कोई स्पेशलाइजेशन किया है तो मैं ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन करके स्पेशलाइजेशन को ऐड कर सकता हूँ। मेरा लास्ट फॉर्म है करंट वर्क डिटेल। इसमें 4 सेक्शन होते हैं बेसिकली, पर्सनल, रजिस्ट्रेशन, वर्क एंड प्रीव्यू प्रोफाइल। मेरा थर्ड फॉर्म है करंट वर्क डिटेल। आर यू करंटली वर्किंग, यस और नो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं
तो आपको गवर्नमेंट चूज करना रहेगा और अटैचमेंट डालनी नेसेसरी है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो कोई अटैचमेंट डालने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन ही नहीं आएगा आपके पास। अगर आप बोथ हैं, मीन्स गवर्नमेंट में भी आप वर्क कर रहे हो और प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं, देन अटैचमेंट इज नेसेसरी। अटैचमेंट में क्या डालना है आपको? अपॉइंटमेंट लेटर, रीसेंट पे स्लिप, रीसेंट ट्रांसफर ऑर्डर और अनी वर्क ऑर्डर प्रूफ। तो इसी के बिहाफ पे स्टेट वर्क वेरीफायर आपके यहाँ पे आते हैं और वेरीफाई करते हैं कि यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके नीचे प्लेस ऑफ वर्क, अभी मैं कौन सी फैसिलिटी में काम कर रहा हूँ। अगर आप HFR में ऑलरेडी आपकी फैसिलिटी रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे फैसिलिटी आईडी डाल सकते हैं। अगर आपको फैसिलिटी आईडी नहीं पता तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करके, लाइक दिल्ली के अंदर मैं ईस्ट दिल्ली डालता हूँ, ईस्ट दिल्ली के सभी हॉस्पिटल जो HFR में रजिस्टर्ड है वो दिख जाते हैं। आप किसी को भी एक को चूज करके डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट डाल के रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म जो फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना नॉन मैंडेटरी फॉर्म है। अगर आप नहीं डालना चाहते अपनी फैसिलिटी को तो बिना करे भी आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप टेली कंसल्टेशन यूआरएल देना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर चाहते हैं वो टेली कंसल्टेशन यूआरएल दें, तो दे सकते हैं, ऑप्शनल फील्ड है। सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ आप इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा, डू यू वांट योर प्रोफाइल टू विजिबल टू पब्लिक? आप अपनी प्रोफाइल को पब्लिकली विजिबल करना चाहते हैं? अगर आप यस करते हैं तभी हम सिटीजन को आपकी प्रोफाइल दिखाते हैं। अगर आपने नो कर दिया तो HPR में रजिस्टर्ड हो गए, आप वेरीफाइड हो गए, लेकिन हम आपकी प्रोफाइल को किसी भी यूजर को, किसी भी इंटीग्रेटर को नहीं दिखाते हैं जब तक आप उसमें कंसेंट नहीं देते हैं। नेक्स्ट है अनीवन असिस्टेड यू टू रजिस्टर इन HPR, क्योंकि हमारी 100 माइक्रो साइट्स भी चल रही हैं जो कि स्टार्ट हुई हैं। 2-3 साइट्स ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर बात कर रहा है, गुजरात में चाय टीम के थ्रू हो रहा है। तो HPR में अगर आपको रजिस्टर किसी माइक्रो साइट ने कराया या चाय टीम ने कराया तो वो यस करवा के अपना डिटेल लेते हैं वहां पे। नहीं, आपके केस में आप नो कर सकते हैं और ई साइन करना होगा। ये आपको फील्ड बताता है कि आप कौन कौन सी फील्ड को पब्लिकली कर सकते हैं, आपके पास चॉइस रहती है। ई साइन में आपको आधार नंबर डालना है, एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे। जैसे आपका ITR फिल होती है वैसे ही आप HPR में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद काउंसिल आपको वेरीफाइड कर देगी, आपके पास एक ईमेल आ जाएगी, एक मैसेज आ जाएगा कि आप वेरीफाइड हो गए हैं काउंसिल से। तब आप आयुष्मान भारत के सभी फीचर्स का, बेनिफिट्स का लाभ ले सकते हैं। जब आप लॉगिन करने आएंगे आप HPID जो यूजर नेम आपने बनाया था उससे भी कर सकते हैं और आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे जाकर आपको OTP डालना होगा जो मोबाइल पे आएगा उस टाइम, और लॉगिन कर पाएंगे। जब आप लॉगिन कर लेते हैं, जब काउंसिल आपको वेरीफाइड कर देती है तो एक डाउनलोड सर्टिफिकेट का लिंक दिखता है। डाउनलोड सर्टिफिकेट का लिंक सिर्फ हम काउंसिल वेरीफाइड प्रोफेशनल को ही दिखाते हैं। ये एक न्यू फीचर है जो कि हमने लास्ट वीक ही लॉन्च किया है। इसमें हम सभी आयुष डॉक्टर को, सिर्फ आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा रिगपा, सिद्ध एंड होम्योपैथी के डॉक्टर्स को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे रहे हैं आयुष्मान भारत की तरफ से। मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ जिसमें NCISM के सिग्नेचर रहते हैं और होम्योपैथी में होम्योपैथी काउंसिल के सिग्नेचर रहते हैं और ACO सर के सिग्नेचर रहते हैं और आपके HPID रहती है, काउंसिल का नंबर रहता है और QR कोड रहता है। इस QR कोड की सहायता से अगर आप अपने क्लिनिक में लगाते हैं तो सिटीजन आपको ट्रैक कर पाएंगे कि आप वेरीफाइड डॉक्टर हैं, आपने क्या, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है जो कि काउंसिल ने वेरीफाई की है। तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए अभी लास्ट वीक में ही हमने लॉन्च किया है। तो अभी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हम लाइव रजिस्ट्रेशन पे स्टार्ट करेंगे। तो ये QR कोड है, आप QR कोड से अपने मोबाइल पे कैमरा स्टार्ट करके प्लीज अगर QR कोड से करते हैं, और एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ये मॉनिटरिंग टीम हमारी अगर सभी को अनम्यूट कर दें और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हम क्वेश्चन आंसर भी शुरू कर सकते हैं, फिर हम लाइव रजिस्ट्रेशन भी शुरू करते हैं। डॉक्टर विजय जी, कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर इफ यू हैव एनी प्लीज। आप किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम लाइव रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं।
फिरोज जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए सबको। सर म्यूट अनम्यूट किसको करना है? कि बेसिकली ये तो शॉर्ट लिस्ट वेबिनार मोड है ना, तो आप किसको अलाउ करना है? डॉक्टर विजय खेदवर को सर? डॉक्टर विजय, अनम्यूट किसको करना है सर? डॉक्टर विजय जी को अगर कर सके हम तो। चलिए सर, वो तो है, ऑलरेडी है। अनम्यूट कीजिए सर, आप डॉक्टर विजय जी अनम्यूट कीजिए। ऑलरेडी सर आपने परमिशन दे रखा है, बट वो उन्होंने परमिशन दिया हुआ है, 4-5 डॉक्टरों को दे दी है परमिशन। या सूरज मौर्य, आई थिंक इज अनम्यूटेड सर, सूरज मौर्य। अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं है तो आप इसके बाद वेबिनार के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं घर जाकर। ये सूरज जी, सूरज जी आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप स्टार्ट करिए प्लीज। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो आपने बोला अभी कि हाँ सर, जी, अगर सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं है तो बाद में कर सकते हैं। हाँ जी सर, आप घर जाकर आराम से कर सकते हैं सर। हमारा टारगेट ओके। ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को सेम टाइम पे वेबिनार में रजिस्टर करा पाए। मैं एक बार प्रोसेस दोबारा रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, तो आप बाद में रजिस्टर कर सकते हैं। जो डॉक्टर साथ साथ करना चाहें वो कर सकते हैं साथ साथ। आप आधे स्टेप को कर सकते हैं, जहाँ पे सर्टिफिकेट आएगा वहां पे आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो अभी मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज इस क्यूआर कोड को एक बार स्कैन कर लीजिए। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको दोबारा प्रोसेस बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन का। आपको सभी को यहीं पे जाना है, hprid.abdm.gov.in पे। इसके बाद आपको क्रिएट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी नाउ पे क्लिक करना है। मैं आराम आराम से चलूंगा, आप साथ साथ कर सकते हैं। क्रिएट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी नाउ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप कोई साथ साथ कर रहे हैं और आपने कर लिया है तो प्लीज चैट बॉक्स पे आप लिखिएगा कि डन। उसके बाद आपको आई एम हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे क्लिक करना है। आई एम हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जनरेट वाया आधार। आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं इसको और कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। जनरेट वाया आधार, आधार नंबर आपको फिल करना रहेगा। आई एग्री पे क्लिक करना है, कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। आधार ओटीपी आपके पास आएगा मोबाइल पे, आपको ओटीपी नंबर डाल के सबमिट करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालते ही आपको पास आपकी फोटो आपको दिखेगी, मोबाइल नंबर दिखेगा, आपका नेम दिखेगा, नेम जो कि आप चेंज नहीं कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ दिखेगी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल की कैटेगरी में आपको डॉक्टर या नर्स सिलेक्ट करना है। डॉक्टर के अंदर आप आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा रिगपा, सिद्धा, होम्योपैथी, डेंटिस्ट, किसी भी प्रकार के डॉक्टर हैं, आपको अपनी सही कैटेगरी को चूज करना है। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी, आपको जो सजेशन आ रहे हैं उसको यूज करके ईमेल आईडी अपनी डालनी है। पासवर्ड डालना है, पासवर्ड की 8 कैरेक्टर की लेंथ है मिनिमम, जिसमें एक कैरेक्टर आपका कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए। @ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही पॉपअप विंडो आएगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं।
आप अपनी फोटो को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी आधार से फोटो कुछ हो रहा है और आपको पसंद नहीं है, आपको चाहते हैं कुछ अपडेट करना, तो यहाँ पर आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है, जिसमें आपकी आधार की फोटो और आप जो अपलोड करेंगे दोनों के बीच में चेक करेगा कि फोटो सेम पर्सन की है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो आपको अलाउ नहीं करेगा, अगर फोटो सेम होगी तभी आपको अलाउ करेगा। इसके बाद आपको लैंग्वेज स्पोकन डालना है, इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं। लैंग्वेज स्पोकन डालकर KYC बटन ये चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे नीचे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक डिटेल पे क्लिक करके जो आपकी काउंसिल है, काउंसिल का नेम देखकर डालना है, क्योंकि इसी काउंसिल के पास हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। यहाँ से ऑटोमेटिक जाता है उसी काउंसिल के पास जो आपने यहाँ पे काउंसिल सिलेक्ट करी है। अगर आपने काउंसिल गलत सिलेक्ट करी तो वहां से क्वेरी रेस या डिक्लाइन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एक्यूरेट होना चाहिए। मान लीजिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे कोई स्पेशल कैरेक्टर है, सिंबल है, तो आपको यूज करना है। लाइसेंस आपका जो है परमानेंट है, रिन्यूअल है, जो सर्टिफिकेट है। अटैचमेंट जरूर करना है। आप सर्टिफिकेट का जो आपका प्लास्टिक कार्ड होता है उसको आप सर्टिफिकेट को फोटो खींच के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेम अगर आपका डिफरेंट है तो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डालना है, एफिडेविट या मैरिज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ गर्ल। बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल आपको, जो भी आपकी बैचलर डिग्री है वो आपको डालनी है, मास्टर नहीं डालनी यहाँ पे, क्योंकि जो आपकी काउंसिल की जो डिग्री होती है वो बैचलर के बेस पे मिलती है। वो डाल के कंट्री, स्टेट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज से आपने क्वालिफिकेशन किया है। HPR में आपका कॉलेज के पास वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाता, लेकिन स्टेट काउंसिल के पास जाता है। स्टेट काउंसिल उसको कंफर्म करती है तो आपका HPR जनरेट होता है। डिग्री अपलोड करनी है। नेम डिफरेंट है तो आपको नेम डालना है। वर्किंग डिटेल डालना है, करंटली और वर्किंग और नो। कईयों का क्वेश्चन आता है कि मैं करंटली वर्किंग नहीं हूँ तब भी मुझे HPR में रजिस्टर करना है। आंसर इज यस। आप वर्किंग हैं तब भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप वर्किंग नहीं है तब भी कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क में आप एडमिनिस्ट्रेटिव डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तब मैं कुछ करना है, तब भी आपको करना है। प्राइवेट एम्प्लॉई है तब भी आपको करना है। अगर आप फैसिलिटी में काम कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। तो फैसिलिटी अगर आईडी आपको याद है तो आप फैसिलिटी आईडी डाल देंगे, नहीं तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालकर आपका हॉस्पिटल का नेम आ जाएंगे, डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। डू यू वांट योर शो प्रोफाइल टू पब्लिक, विजिबल टू पब्लिक? अगर आप पब्लिकली शो करना चाहेंगे तो हम पब्लिकली शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देन आपको ई साइन करके सबमिट करना है। ई सिग्नेचर में आपको आधार नंबर डालना है, OTP आएगा और उसी टाइम आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। आपके पास एक मेल आ जाती है, एक मैसेज आ जाता है। जैसे ही आप काउंसिल से वेरीफाइड हो जाते हैं, आपके पास तब भी एक मेल आती है, एक मैसेज आता है कि आप काउंसिल से वेरीफाइड होते हैं, हो चुके हैं, और आप अपना डाउनलोड सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं। अगर आप अपनी HPID भूल भी जाते हैं, यूजर नेम, तो आप मोबाइल से लॉगिन कर सकते हैं। OTP आता है आपके मोबाइल पे, वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप काउंसिल से वेरीफाइड होते हैं तो आप आयुष्मान भारत के सभी फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। कोई भी डॉक्टर अगर अभी रजिस्टर करना चाहें तो hprid.abdm.gov.in पे क्लिक करें, या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और अभी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ चैट पे जब तक। एक का क्वेश्चन, एक का रिप्लाई है, लास्ट वीक HPR रजिस्ट्रेशन डन। सो जिसने कर लिया है उनको दोबारा कुछ नहीं करना।
आपको लिंक इसमें भेज दिया, अगर लिंक में ओपन करने में प्रॉब्लम है तो आप चैट से लिंक देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सर मैंने देखा है, इट इज मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, currently HPR is voluntary base, if you want to opt so you can opt, who is registered in the HPR who can take the benefit of ABDM, so it will be good if you can register in the HPR. So benefits of registration and why it is necessary, तो सर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या रजिस्ट्रेशन। सर अगर आप HPR में रजिस्टर्ड होते हैं तो एक सिटीजन जो आपके पास मेडिसिन लेने के लिए आ रहा है वो आपको देख सकता है, आपकी प्रोफाइल MBBS हैं, MD हैं, BOMS हैं, तो उसी के बेस पे सर हम कोई भी सिटीजन होता है तो वो घर से निकलने से पहले देखता है कि मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ वो MD है या नहीं है, या MBBS है या नहीं, तो उनके सिटीजन प्रोस्पेक्टिव बेनिफिट है, उनको आपकी क्वालिफिकेशन उनको दिखती है। और हर सिटीजन अपने आसपास के डॉक्टर्स को देख सकता है, नियर बाय लोकेशन में कितने डॉक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड लिंकेज, तो सभी हॉस्पिटल में स्कैन एंड शेयर की फैसिलिटी स्टार्ट हो रही है, ऑलरेडी 450 अप्रोक्स इन इंडिया स्कैन एंड शेयर फैसिलिटी स्टार्ट कर चुके हैं, तो जिसके अंतर्गत आभा कार्ड के थ्रू अपने रिकॉर्ड को स्कैन कर सकते हैं। EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड एक्सचेंज, डाटा एक्सचेंज जो आपका पिछली टेली हिस्ट्री है मेडिसिन की वो शेयर कर सकते हैं। पेपरलेस सिस्टम है, टेली कंसल्टेशन दे सकते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स जाते हैं कि मैक्सिमम लोगों को मेरे को बेनिफिट मिले, सिटीजन देख पाए मुझे, तो इस पोर्टल के माध्यम से टेली कंसल्टेशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया से बाहर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हेल्थ केयर वर्कफोर्स मोबिलिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और एक आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है NHA की तरफ से, डिजिटल डॉक्टर सर्टिफिकेट जो कि मैंने आपको दिखाया, तो वो भी आपको मिल रहा है। कुछ अदर बेनिफिट्स हैं लाइक मेडिकल सर्टिफिकेट, अभी तक आप पेशेंट को सर्टिफिकेट मैनुअली देते थे, आने वाले समय में आप HPR के थ्रू सर्टिफिकेट दे पाएंगे, आपका सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट माना जाएगा जो आप पेशेंट को देंगे, तो वो भी एक बेनिफिट्स हमारा आने वाला है। कुछ अदर बेनिफिट्स हैं जो कि अभी हमारे पाइपलाइन पे हैं, लाइक यूट्यूब में अगर कोई डॉक्टर अपनी वीडियो अपलोड करना चाहता है तो यूट्यूब हमारे साथ में इंटीग्रेशन कर रहा है कि कोई भी डॉक्टर इंटीग्रेशन करना चाह रहा है, अगर कोई डॉक्टर अपलोड करना चाह रहा है यूट्यूब में वीडियो, तो पहले वो HPR में रजिस्टर्ड हो, HPID अगर उसकी वेरीफाइड है तभी वो अपलोड कर पाए, लेकिन अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ये भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं, तो IRDA वगैरह के साथ भी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है। अगर आप HPR में रजिस्टर्ड हैं तब आपका लाइसेंस रिन्यू होगा, तो कुछ मिनिस्ट्रीज इसको मैंडेटरी कर रही हैं और कई जगह से वॉलंटरी है, बट एज पर द बेनिफिट्स if you want to register so it will be good for you. So now we will continue with other session in next 5 minutes with ABHA, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। सो हम आभा के बारे में आपको डिटेल में, मेरी कलीग हैं मिस कृतिका वालिया, वो आपको डिटेल में आपको आभा के बारे में बताएंगी। जिस भी डॉक्टर ने इसमें रजिस्ट्रेशन कर ली है तो डन करके अगर आप लिखते हैं यहाँ पे तो बेटर लगेगा कि कितने डॉक्टर्स इस वेबिनार के थ्रू HPR में रजिस्टर हो पाए। अगर आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। सर डाउनलोड सर्टिफिकेट आप तभी कर पाएंगे जब आपको काउंसिल वेरीफाइड कर देगी, तभी आपको सर्टिफिकेट, मैं आपके चैट के बेस पे आपको आंसर्स दे रहा हूँ अभी। तो जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, काउंसिल आपको वेरीफाई कर लेगी, तो आप सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास काफी लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं कि डन डन डन, सो होप इन सभी ने कवर किया होगा।
काफी डॉक्टर्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है अपना। सर यहाँ पे एक और चैट पे आंसर वो आया है, प्रोफाइल ओनली सीन 95%। सो सर प्रोफाइल पे आप मत जाइए कि प्रोफाइल अभी कितने % दिख रही है। तो प्रोफाइल से सर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो प्रोफाइल % है वो सारी फील्ड पे डिपेंड करता है कि मैंडेटरी है या नॉन मैंडेटरी है। सभी के बेस पे वो % आपको मिलती है। तो आपको प्रोफाइल % को अपना नहीं देखना है, जल्दी हम इस ऑप्शन को ही हटाने वाले हैं। सर अगर आपको लगता है कि कोई ग्रीवेंस है, अगर आपको कोई ग्रीवेंस लगता है तो हमारे grievance.abdm.gov.in पे जाकर आप ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। अगर किसी कारण से अगर आपको लगता है कि मेरा काउंसिल ने वेरीफाइड नहीं किया या कोई गलत रीजन दे दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी काउंसिल के साथ में बात करने की या आपके काउंसिल को फॉरवर्ड करने की आपकी ग्रीवेंस को। सर एक का क्वेश्चन अभी मुझे मिला है कि 2 दिन पहले ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया, लेकिन काउंसिल कितने दिन में वेरीफाई करेगा। सर इसका आंसर मैं अभी नहीं दे पाऊंगा कितने दिन में वेरीफाई करेगा, क्योंकि वो काउंसिल टू काउंसिल डिपेंड कर रहा है। अभी कुछ काउंसिल्स सेम डे वेरीफाई कर रही हैं, कुछ 2-4 दिन किसी को लग रहे हैं, किसी को ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। हम ऐसे NHA ABDM टीम वी आर कंटिन्यूस इन टच। डॉक्टर राजेश साहू जी को अनम्यूट करना है। डॉक्टर राजेश साहू सर को अगर अनम्यूट कर देंगे एक बार। सर सर्टिफिकेट की इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा गया है। सर्टिफिकेट की इम्पोर्टेंस सर ये है, अभी तक आयुष जो हमारे प्रेसिडेंट हैं NCISM के NCISM सर जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारे ACO सर के साथ में एक मीटिंग रखी थी कि आयुष डॉक्टर्स को, आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा, रिक्पा, सिद्धा एंड होम्योपैथी डॉक्टर्स को एक डिजिटल सर्टिफिकेट NHA की तरफ से दिया जाए, जिससे वो अपना वैलिड सर्टिफिकेट दिखा पाए कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आयुर्वेदा के लिए। तो उसी के बाद हमने ये शुरू किया है NCISM की रिक्वेस्ट के बाद। तो सर्टिफिकेट का सर इम्पोर्टेंस धीरे धीरे आपको सर दिखेगा, आप अपने क्लिनिक में लगा सकते हैं। डॉक्टर शैलेश को भी अगर अनम्यूट कर सकें तो प्लीज कर दीजिए। एक इसमें क्वेश्चन आया है सर, पर्सनल डिटेल का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो पर्सनल डिटेल आपकी ऑटोमेटिक आधार से कैप्चर हो जाती है HPID के थ्रू। HPR बनने से पहले जो आप HPR ID बना रहे हैं, उसमें पर्सनल डिटेल आपकी ऑटोमेटिक कैप्चर हो गई है। जो आपका आधार का नेम था, डेट ऑफ बर्थ था, जेंडर था, वो ऑलरेडी उसमें सर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बता रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बता रहे हैं, नीचे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है, तो क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर इट इज कंपल्सरी, तो कंपल्सरी नहीं है, इट इज अ वॉलंटियरी रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन योर चॉइस, यू कैन रजिस्टर इन द HPR। आप पब्लिसिटी के लिए लेटर भी एडिट कर सकते हैं, यस। अगर आप अभी करना चाहते हैं कि मैं पब्लिकली विजिबल नहीं करना चाहता, लेकिन आप फ्यूचर में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और इसमें अभी कोई मोबाइल ऐप हमने नहीं बनाई है, ये वेब पोर्टल है जो कि मोबाइल फ्रेंडली है। मोबाइल पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और पोर्टल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर शैलेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप कर सकते हैं अनम्यूट।
आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ हेलो सर। है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैंने सर जो रजिस्ट्रेशन किया है ना, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये दिया था। परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा था सर मैंने, वो लिखा था मैंने कि क्या बोलते हो, रिन्यूएबल। तो क्या वो एडिट हो पाएगा? आप कर सकते हैं सर एडिट। आपका और काउंसिल से वेरीफाइड हो गया है क्या सर? हाँ सर, वेरीफाइड हो चुका है पूरा। और लास्ट में आपने जो लास्ट के सेक्शन में जो बताया था अभी कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट जो डाउनलोड होता है, तो हाँ वो जी, सर्टिफिकेट का एक बार फिर से एक बार बताइए सर प्लीज। मैं बिल्कुल बताता हूँ। हाँ हाँ सर। तो जब आप काउंसिल से सर्टिफाइड हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको होम पेज पे लॉगिन करिए सर एक बार मोबाइल से लॉगिन करके मोबाइल नंबर डालिए आप। मोबाइल नंबर के बाद आपको ओटीपी आएगा मोबाइल पे। उसके बाद फ्रंट स्क्रीन आपकी दिखती है, आपकी फोटो दिखती है, यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट दिखेगा। सर आप आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं भी? कौन से डॉक्टर हैं बताएंगे अपनी सिस्टम ऑफ हाँ अभी, मेडिसिन? यस सर, तो आप आयुर्वेदा। ठीक है, आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जी। करते ही आपको एक पीडीएफ आएगी, हाँ हाँ हाँ। उसका प्रिंट आउट लगा के अपने क्लिनिक पे लगा सकते हैं सर। ओके सर, ओके, तो थैंक यू। ये लॉगिन करने के बाद दिखता है सर सर्टिफिकेट। हाँ लॉगिन के बाद। हमने सभी जो 20,000 वेरीफाइड डॉक्टर्स हैं सभी को सर्टिफिकेट भेज दिया है, उनके लॉगिन्स पे डाउनलोड कर सकते हैं। सर इसका कोई पीवीसी कार्ड वगैरह मिल सकेगा क्या? सर HPID के थ्रू आप कार्ड भी देख सकते हैं वहाँ पे। HPID लॉगिन करके आपको एक कार्ड दिखता है लेफ्ट साइड। नहीं वो तो डिजिटल हो गया, लेकिन मैं मतलब जैसे जिस तरीके से अपने का आधार कार्ड और आजकल वो जो पीवीसी कार्ड मिलता है उस तरीके से कुछ मिलता है मिल सकेगा? नहीं सर वैसा नहीं है। ओके, थैंक यू सर। डिजिटल इंडिया सर, डिजिटल सब कुछ है। सर अगर आपका आधार का नंबर अगर नहीं ले रहा है या मोबाइल नंबर आपका चेंज हो चुका है तो प्लीज चेंज योर नंबर, मोबाइल नंबर इन द आधार फर्स्ट, देन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ HPR। सो आपका जो वेरिफिकेशन होता है HPR की एप्लीकेशन जब आप फिल करते हैं तो आपका दो जगह पे जाती है। अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, एक स्टेट वर्क वेरीफायर के पास जाती है जो कि आपकी स्टेट में एक स्टेट मिशन डायरेक्टर ने अपॉइंट कर रखा है, स्टेट वर्क वेरीफायर। और सेकंड काउंसिल के पास जाती है। अगर आप दोनों में से किसी से भी अगर वेरीफाइड हो जाते हैं तो सिटीजन को दिखना चालू हो जाते हैं HPR के डैशबोर्ड पे। HPR के डैशबोर्ड पे आप दिखना चालू हो जाएंगे, कोई भी सिटीजन आपको सर्च कर पाएगा अगर आपने कंसेंट दे रखी है तो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी एक ने क्वेरी रेस कर दी या डिक्लाइन कर दिया आपका एप्लीकेशन तो विजिबल होना बंद हो जाएगा जब तक आप उस क्लैरिटी को, आप जो क्वेरी को रिजोल्व नहीं करते हैं। तो अभी मेरे को ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि HPR रजिस्ट्रेशन डन बट वर्क डिटेल अभी फिल कर रहे हैं, तो आप फिल कर सकते हैं वर्क डिटेल। हम इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मुझे मिला है चैट पे। HPR रजिस्ट्रेशन और आभा कार्ड इज द डिफरेंट? यस, HPR एंड आभा कार्ड बोथ आर डिफरेंट। HPR फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेस ओनली, मतलब डॉक्टर और नर्स को ही हम HPR का रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का कार्ड दे रहे हैं जो HPID में आपको निकाल सकते हैं आप। लेकिन आभा जो है वो एवरी सिटीजन है, जो भी पेशेंट, जो भी सिटीजन है वो आभा कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, आभा कार्ड में रजिस्टर कर सकते हैं। तो HPR ओनली फॉर डॉक्टर एंड नर्स प्रोफेशनल ओनली, एंड आभा फॉर एवरी सिटीजन। एक डॉक्टर क्या आभा कार्ड आभा बना सकता है? यस, क्योंकि वो भी कभी पेशेंट हो सकता है। तो आभा फॉर हर्स एवरी सिटीजन, HPR ओनली फॉर डॉक्टर एंड नर्स। एक डॉक्टर के पास दोनों कार्ड हो सकते हैं, आभा कार्ड भी हो सकता है जो कि उसका सेल्फ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, और HPR
हेल्थ केयर प्रोफेशनल कार्ड है। एक वसीम राजा जी की क्वेरी आ रही है अनम्यूट करने के लिए, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। और मेरे को एक और क्वेरी आई है फार्मासिस्ट को रजिस्टर करने के लिए। तो फार्मासिस्ट का रजिस्टर हम सून स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा पाइपलाइन में फार्मासिस्ट भी है और अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हैं। 56 टाइप ऑफ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उनके लिए हम अलग से एक अलाइड HPR के नाम से पोर्टल बना रहे हैं, जो कि अंडर अप्रूवल है। जैसे ही होगा हम उसको भी लॉन्च करेंगे। वसीम जी आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। इसके अंदर सर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं, कैन गवर्नमेंट डॉक्टर प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट? सर दिस इज द पॉलिसी डिसीजन। इसमें आपका HPR से कोई रोल नहीं है कि आप, तो आपकी स्टेट टू स्टेट आपका डिपेंड करती है आपकी पॉलिसी। तो उसका आंसर मैं आपको इस वेबिनार पे नहीं दे पाऊंगा। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि प्लीज रिपीट अगेन हाउ टू डू रजिस्टर इन द HPR नेटवर्क इशू सो जॉइन लेट। सो आई विल प्रोवाइड अगेन, जब तक सभी डॉक्टर साथ साथ रजिस्टर भी कर लेंगे अगर कोई किसी स्टेप में छूटे हुए हैं तो। उसके बाद हम आभा के ऊपर शुरू करेंगे। हेलो यस सर, यस वसीम जी बोलिए। सर ये पूछना चाह रहा था मैं, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है या इसके बाद में फ्यूचर में अपन इसमें कोई करेक्शन करना है तो वो अपन डबल से रजिस्टर कर सकते हैं? सर आप करेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए और करेक्शन कर लीजिए आपको जो करेक्शन करना। अगर आपने काउंसिल मैंने डिटेल तो में जितनी भी कुछ भी, डिटेल्स, सर अगर आपने काउंसिल डिटेल में कुछ भी करेक्शन किया, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड कुछ चेंज है आपका या काउंसिल चेंज हो रही है, तो आपका काउंसिल में दोबारा वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। अगर ओके आप, अगर आपने कुछ और डिटेल चेंज करना चाहते हैं, लाइक प्रोफाइल मेरी पब्लिकली विजिबल होना चाहिए, तो उसके लिए आपको दोबारा काउंसिल में नहीं जाता। ओके तो मैं एक थैंक्स बार यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोबारा शुरू करता हूँ, फिर क्वेश्चन एंड आंसर को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट में एक बार 5 मिनट में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से, क्योंकि आज का जो ये जो हमारी मीटिंग है वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी है और साथ साथ लाइव यूट्यूब में भी लाइव हमारे स्टेट टीम जुड़ी हुई है जो कि HPR का अडॉप्शन कर रही है, कोई उसमें भी रजिस्टर्स कर रहे होंगे, तो दोनों तरफ ये चल रहा है। तो एक बार हम दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, जिससे कुछ और डाउट क्लियर हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर कर पाए। सो https://hprid.abdm.gov.in पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही क्रिएट यूर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ID नाउ आपको ऑप्शन दिख रहा है नीचे, उस पर क्लिक करेंगे। आई एम ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे। जनरेट वाया आधार, जनरेट वाया ड्राइविंग लाइसेंस, दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो जनरेट वाया आधार पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर फिलअप किया, कैप्चा डाला, सबमिट किया। आधार OTP आपको डालना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। ऊपर आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है कि मेरे कौन से मोबाइल पे OTP गया, क्योंकि हो सकता है एक पर्सन के पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हो। मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, सबमिट करना है। जैसे ही आप आधार नंबर डालते हैं तो उस मोबाइल नंबर, फोटो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्टर और नर्स कैटेगरी, सब कैटेगरी, यूजर नेम आपको फिल करना है, एक अलियास बनाना है सिंपल सा। आपको सजेशन भी नीचे मिल रहे हैं। ईमेल आईडी आपको डालनी है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डालकर, स्टेट डिस्ट्रिक्ट डाल, ऑटोमेटिक आपके पास आ रहा है आधार से, सबमिट करना है। तो इतने की वजह से आपकी एक HPR ID बैकएंड में जनरेट हो जाता है, एक यूनिक ID जनरेट हो जाती है। लेकिन आप HPR में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं जब तक। अगर आप यहाँ तक स्टेप करके छोड़ देते हैं तो आप HPR में रजिस्टर्ड नहीं माने जाएंगे। आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है, लैंग्वेज फिल करनी है, लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश हिंदी, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अगर आप आयुर्वेदा के हैं तो सिर्फ आयुर्वेदा पे क्लिक करिएगा, यूनानी डॉक्टर है तो यूनानी पे क्लिक करें। काउंसिल का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर,
परमानेंट है, रिन्यूअल है, लाइसेंस जो भी है एक्यूरेट डालेंगे ताकि मेरे को दोबारा क्वेरी ना आए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैचमेंट डालेंगे। नेम अगर आपका डिफरेंट है आधार से तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, अदरवाइज काउंसिल्स क्वेरी रेज कर देती है। आप डिजी लॉकर से भी अपना रिकॉर्ड को पुल कर सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन डालनी है। अगर आप मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हैं तो एमबीबीएस की ही डालिए, एमडी की डिग्री मत डालिए, नहीं तो क्वेरी रेस हो सकती है। स्टेट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ईयर, डिग्री, अटैचमेंट आपको डालना है। एमबीबीएस के बाद अगर आपने एमडी भी किया है तो और अन्य स्पेशलाइजेशन किया है तो एडिशनल क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं। वर्किंग डिटेल डालनी है, आप करंटली वर्किंग है या नहीं है। नहीं है तब भी आप एचपीआर में रजिस्टर कर सकते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक प्रैक्टिशनर दोनों ही रजिस्टर कर सकते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता हूँ किसी ऑफिस में, तब भी मैं रजिस्टर कर सकता हूँ अगर मैं डॉक्टर हूँ या नर्स हूँ। अटैचमेंट करिए। उसके बाद आपको फैसिलिटी डिटेल नॉन मैंडेटरी है, अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। अगर आपको अभी नहीं फिल करनी तो नहीं करेंगे, फ्यूचर में भी आप कर सकते हैं। अगर आपको फिल करनी है तो एचएफआर फैसिलिटी आईडी आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फिल करके आपको पूरी आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने हॉस्पिटल एचएफआर में रजिस्टर्ड हैं सभी दिखेंगे आपको। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आप अपनी प्रोफाइल अगर पब्लिकली विजिबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पब्लिकली विजिबल नहीं होगी। तो बेस्ड ऑन द डॉक्टर कंसेंट ओनली वी विल डिस्प्ले टू पब्लिक सिटीजन। उसके अंदर भी आपके पास चॉइस रहती है कि आप अपने ईमेल आईडी को पब्लिकली विजिबल करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर को चाहते हैं, प्रोफाइल फोटो को चाहते हैं। जो भी ऑप्शन आप नो करेंगे तो हम आपकी प्रोफाइल को पब्लिकली नहीं दिखाएंगे। तो उसके बाद आपको ई सिग्नेचर करना रहता है, आधार नंबर और ओटीपी। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जब आप काउंसिल से वेरीफाइड हो जाएंगे। इस टाइप का आपका काउंसिल का सर्टिफिकेट आता है। प्राइवेट एंड पब्लिक फैसिलिटी दोनों रजिस्टर कर सकते हैं सर। आपका अगर आप आभा में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको आगे का सेशन अटेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वॉलंटियर ही है। अगर आप आरोग्य मित्रा के थ्रू अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर एचपीआर एक यूनिक आईडी है जो कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। और सर एचपीआर के अंदर सबसे मेजर जो फीचर है वो ये है, अगर आप एनएमसी में जाते हैं तो आपको मॉडर्न मेडिसिन का डाटा मिलता है। अगर आप यूनानी में जाते हैं तो यूनानी का डाटा मिलेगा। अगर आप आयुर्वेदा में जाएंगे आयुर्वेदा का डाटा मिलेगा। लेकिन एचपीआर के अंदर आपको सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का डाटा एक ही रजिस्ट्री के अंदर मिलता है। तो एक सिटीजन को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि मैं एक ही जगह से देख पाऊँ कि मेरा आयुर्वेदा में जाना है तो मुझे ये डॉक्टर के पास जाना है, यूनानी के पास जाना है, ये जाना है। तो हमारी जो पेटीएम गेटवे है, हमारा पाथ है, बजाज रिजर्व है, वो इसी डेटा को यूज कर रहे हैं, वेरीफाइड प्रोफेशनल को यूज कर रहे हैं टेली कंसल्टेशन के लिए। और आपके एरिया में जैसे आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपको वही लिस्ट दिखेगी वहां पर जो वेरीफाइड एचपीआर में डॉक्टर्स होंगे। तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ को यूज किया जा रहा है यहाँ पे। आपका डाटा काउंसिल के थ्रू ही रहा है, काउंसिल के थ्रू भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। तो काउंसिल के थ्रू भी रजिस्टर आएगा, या डॉक्टर खुद भी आ रहा है तो डायरेक्टली एक जगह से एक ही डॉक्टर आएगा, एक यूनिक आईडी बनेगी। तभी हमने ई केवाईसी रखी है यहाँ पे आधार के थ्रू। तो एक डॉक्टर एक ही बार यहाँ पे रजिस्टर होगा और वही डिटेल हम इंटीग्रेटर को देंगे। So I think now we can start our next module, Abha, for next. We will start our next session in 2 minutes.
Good evening, everyone. I am Monish Kumar Singh. With me, Kritika Walia is here from my team. अब हम लोग एक ओवरव्यू आभा पे लेंगे। आभा क्या है कि जैसे अदर बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे आपको HPR के बारे में बताया गया, वैसे ही HFR और आभा है। तो आभा सिटीजन्स के यूज के लिए है कि आभा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जो 14 डिजिट का है। इसमें हम दो मेथड से इसको बनाते हैं, एक है आधार और दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस। करंट फ्लो में अभी दो मेथड यूज होते हैं। आभा नंबर जो है, इसके साथ एक आभा एड्रेस अटैच होता है जिससे हम स्कैन एंड शेयर करके और उसको डिजिटाइज मोड में यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में या अन्य हेल्थ फैसिलिटीज में। आभा बनाने के लिए बेसिक जो इसमें दिया हुआ नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वैलिड मोबाइल नंबर, आधार, DL। तो जब हम आधार से बनाते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको अलग से भरनी नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी आधार से फेचअप कर दिया जाता है। DL जो बनता है वो DL से जो बनता है उसमें हमको फैसिलिटी लॉगिन से उसमें मदद लेनी पड़ती है असिस्टेंट मोड में। तो DL से हमारा इनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है, उसके बाद हम फैसिलिटी में जाके DL अपना शो करके ओरिजिनल DL, उसके बाद उसको वैलिडेट कराते हैं, DL के थ्रू बनाते हैं। आभा एड्रेस क्या है? सबसे क्रूशियल इसमें आभा एड्रेस है, क्योंकि आभा नंबर के साथ आभा एड्रेस एसोसिएट होता है और सारे ट्रांजैक्शंस और मेडिकल रिकॉर्ड जो है आभा एड्रेस से ही अटैच होते हैं, उसी में फेच किए जाते हैं और उसी के थ्रू हम कंसेंट दे के और फिर सिटीजन्स जो यूजर है वो मेडिकल फैसिलिटीज में जाके उसको यूज कर पाता है। ये पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स है और ये कंसेंट के बेसिस पे ही इसको हम यूज करते हैं। अगर कंसेंट अगर नहीं देता है पेशेंट तो यूज नहीं हो पाता है। ये इसमें स्पेशल फीचर है। और जो भी हमारे हेल्थ रिकॉर्ड होते हैं वो फेडरेटेड मैनर में सेव होते हैं, जो जहाँ पे जिस HMIS में बना हुआ है वहीं पे रिकॉर्ड सेव रहता है, ना कि कहीं एक किसी पर्टिकुलर AVDM में जाके स्टोर होता है। तो यूजर जनरेटेड एंड इजी टू रिमेम्बर, ये आभा एड्रेस जो है ईमेल एड्रेस के तरह से होते हैं। जैसे आपने देखा नीचे लिखा हुआ है डिफॉल्ट एड्रेस इन द फॉर्मेट xyz@ndhm। तो ndhm एक्चुअली है नहीं, ये AVDM है। तो each आभा should have at least one आभा एड्रेस। आभा नंबर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन आभा एड्रेस के बेसिस पे होता है। यूजर जर्नी जो है, यूजर जर्नी रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट करता है बंदा अपना, और सेल्फ आधार OTP से कर सकता है। एक बार अभी हम लोग वेबसाइट पे गो थ्रू करेंगे तो आप देख पाएंगे कैसे आभा क्रिएट होता है। असिस्टेंट मोड में जो है आभा आधार से OTP फिंगरप्रिंट जो फैसिलिटी में जाके वहां से आप क्रिएट करवा सकते हैं, DL से करवा सकते हैं, पैन का भी इसमें नहीं है, ये प्रपोज्ड है। प्रोफाइल मैनेजमेंट डिलीट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें आभा जो है ये इसमें ऑप्ट आउट फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें जब आप चाहें उसको डीएक्टिवेट टेम्परली कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं, और फिर दूसरा आभा नंबर भी आप जनरेट कर सकते हैं। एडिट फोटो, मोबाइल, ईमेल, री KYC।
ये आप कर सकते हैं। री केवाईसी एक्चुअली जब आप आधार में कुछ अपडेट कराए उसके बाद आप जब री केवाईसी करते हैं तो वहां का अपडेशन जो है यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। When a user chooses to create a our facility participation facility के थ्रू आप जब फैसिलिटी जैसा मैंने बताया, अभी आपको दिखाएंगे फैसिलिटी का लॉगिन कहाँ से करना होता है। फैसिलिटी HFR लॉगिन के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए आप पासवर्ड अलग से जनरेट होता है जो हमारी टीम अभी जनरेट कर देती है। इन फ्यूचर ये पासवर्ड जो है आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा। पेशेंट आइडेंटिफायर विद मिनिमम डेमोग्राफिक डिटेल्स, इसमें आपको मिनिमम डेमोग्राफिक डिटेल्स जब आप आभा रजिस्टर्ड करते हैं तो इसमें सिर्फ आपको नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन करवाने होते हैं। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन फॉर सिटीजन्स, ये कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जब आप इससे बाहर होना चाहते हैं तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इनेबल फास्टर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, चूंकि चीजें डिजिटाइज हो जाती हैं तो फिर ये आपको फास्टर एक्सचेंज के लिए जो इंफॉर्मेशन है, मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स है, उसको आप फास्ट मतलब तेजी से ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। हेल्प बिल्ड पेशेंट्स हेल्थ हिस्ट्री, ये हेल्थ हिस्ट्री जो आप जैसे कि पेपर पे जो होते हैं उनको आप एक जगह कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हेल्प बिल्ड पेशेंट्स हेल्थ हिस्ट्री वो आप डिजिटाइज मोड में जो होता है वो सारा रिपोजिटरी आप जहां भी फेडरेटेड मैनर में होता है वहां से आप फेच कर सकते हैं और हेल्थ हिस्ट्री आपकी मेंटेन होती है। इंक्लूसिविटी, इसमें किसी को बाहर नहीं किया गया है, इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये किसी तरह से कैटेगराइज नहीं है कि यही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया का कोई भी सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और इसका लाभ ले सकता है। ये कंसेंट ड्रिवन है, तो इसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स जो आप शेयर करते हैं वो कंसेंट ड्रिवन है। सेपरेट आइडेंटिटी लेयर एंड कंसेंट लेयर, ये manages the ABHA layer manages the identity of the individual। ये एक यूनिक आइडेंटिटी है जो कि पूरे कंट्री में अपनी तरह से इकलौती होती है। जब भी आप क्रिएट करेंगे एक यूनिक नंबर जनरेट होगा और वो आपकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बीच में। कंसेंट लेयर्स, जैसा पहले भी बताया कि कंसेंट के थ्रू ही पेशेंट जब कंसेंट अपना एक्सप्रेस करता है उसके बाद ही ये इंफॉर्मेशन जो उसके मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो शेयर किए जा सकते हैं। आईडी डॉक्यूमेंट्स, स्ट्रांग केवाईसी है। आईडी डॉक्यूमेंट्स विच अलाउड आर आधार डीएल डिजिटली वेरीफाइबल, ये आधार और डीएल से ही बनता है, जिसकी वजह से ये आपकी आइडेंटिटी जो है वेरीफाई की जाती है और एक कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन आपका एस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर आईडी डॉक्यूमेंट्स अदर देन आधार, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ यूजर्स आइडेंटिटी इज मैंडेटरी एट ए पार्टिसिपेटिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी। अदर देन आधार जो डीएल है उसके थ्रू आप बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फिजिकली जाके आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा डीएल शो करके। आप अपने आप इनरोलमेंट नंबर जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद आप फैसिलिटी में जाते हैं, वहां पे आप वेरीफाई कराते हैं। Benefits and features, unique health identifier as random 14-digit number, single source of truth of information, health information। ये सिंगल सोर्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन होता है जहाँ पे सारे हेल्थ रिकॉर्ड आपको इस सोर्स के थ्रू अवेलेबल होते हैं। सिक्योर कंसेंट ड्रिवन शेयरिंग ऑफ हेल्थ डेटा, मैनेज एंड रिवोक कंसेंट्स, कंसेंट आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, फिर उसको
वापस भी ले सकते हैं। वॉलंटरी ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट, वॉलंटरी आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और टेम्परली मतलब आप डीएक्टिवेट या डिलीट भी कर सकते हैं। रिड्यूस्ड प्रिस्क्रिप्शन एंड क्लिनिकल एरर्स, ये आप जैसे डिजिटाइज मैनर में है तो इसमें काफी चीजें आपकी स्टेप्स कम हो जाते हैं। इससे आपको क्या है कि जब आप लाइन में लगना पड़ता है हॉस्पिटल्स में, वहां पे आप डिजिटली आपका टोकन जनरेट हो जाता है और फिर प्रिस्क्रिप्शन भी उस टोकन के बेसिस पे दिया जाता है। उसके अलावा फर्दर फार्मेसी में भी उसी टोकन के बेसिस पे आपको दवाइयों के लिए भी ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो एक तरह से एक जो लंबी लंबी क्यू फिजिकल आपकी लगती है वो भी, उससे भी आप बचते हैं और डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें होती हैं तो क्लिनिकल एरर्स भी आपके कम होते हैं। इंक्लूसिव एक्सेस फॉर ऑल टू द डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ये पूरे इकोसिस्टम में जितने लोग हैं वो इंक्लूसिव हैं, मतलब इंक्लूसिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं rather देन कि एक्सक्लूसिव कुछ इसमें ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर्ड हेल्थ इकोसिस्टम, ये पूरा एक बैकबोन डिजिटल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब पैन इंडिया कंट्री के लिए। उसमें एक ये स्ट्रक्चर्ड हेल्थ इकोसिस्टम है। जैसे कि स्टेट टू स्टेट आपकी आइडेंटिटी अलग नहीं होगी, पूरे कंट्री में एक ही आइडेंटिटी आपको इस तरह की एक्टिविटी के लिए यूज करने के लिए मिलेगी। इजी एक्सेस टू हेल्थ स्कीम्स, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें भी ये यूनिक आइडेंटिटी आपकी आपके लिए हेल्प करेगी कि एक ही आइडेंटिटी से आप मल्टीपल हेल्थ स्कीम्स से जुड़ सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हैं। एड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग में भी ये सपोर्ट करेगा। इंटीग्रेशन विद पब्लिक प्रोग्राम्स RCH, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, निश्चय, PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, कोविन, इन सब से ये इनके थ्रू भी आभा बनाए जा रहे हैं, इनके साथ भी इंटीग्रेशन हुआ है। ये आपका क्रिएटिंग लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स थ्रू आभा, आप देख सकते हैं हेल्थ फैसिलिटी कलेक्ट आभा फ्रॉम पेशेंट। HMIS holds the record created at the facility for the long term. HMIS अपने पास रिपोजिटरी रखता है हेल्थ रिकॉर्ड्स का। HMIS links the health record with the ABHA and associated consent manager. Through consent manager ये फिर further use होता है। यूजिंग आभा सेल्फ रजिस्ट्रेशन, आप अपने वेबसाइट से भी जाके कर सकते हैं। आभा ऐप या इस तरह के जो भी ड्रिफ्ट केस, एका केयर, इस तरह के एप्लीकेशंस है जिनको डाउनलोड करके भी आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। असिस्टेड रजिस्ट्रेशन, असिस्टेड रजिस्ट्रेशन में आप जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वहां से भी आभा के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और पार्टियली असिस्टेड रजिस्ट्रेशन, जैसे आप DL के थ्रू बनाते हैं, इनरोलमेंट अपने जनरेट करते हैं, इनरोलमेंट नंबर लेके फिर आप फैसिलिटी में जाते हैं, वहां से फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, तो पार्शियली असिस्टेड रजिस्ट्रेशन है। लिंकिंग ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स टू आभा एड्रेस, आभा एड्रेस से हेल्थ रिकॉर्ड आप फेच करके वहां पे अपना स्टोर कर सकते हैं। Facility can scan ABHA QR code at the registration desk for rapid and error-free registration. User journey with ABHA. Mr. Bajaj, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि intends to for regular checkup वो जाते हैं Mr. Bajaj, वहाँ पे he visits hospital, scans the QR code. आप जब आपका ABHA बनता है और आभा एड्रेस बनता है तो उसमें QR कोड होता है, वो आप स्कैन करते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका होता है, टोकन जनरेट होता है। ही गिफ्ट वहाँ पे फिर मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड शेयर करने के लिए कंसेंट डॉक्टर को देते हैं मिस्टर बजाज। आफ्टर दैट बेस्ड ऑन मेडिकल हिस्ट्री द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स ए ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर।
और उसके बाद फिर ये सारी पूरी जर्नी आपकी पूरी होती है। थैंक यू। अब एक आभा के लिए एक हो गए चैट के अंदर URL डाला हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कहाँ से आभा बनता है। इसमें सिंपल स्टेप्स हैं। आप अपना आधार नंबर डालते हैं, उसके बाद OTP आता है जो मोबाइल लिंक्ड है आपके आधार से, और उसके बाद आप OTP डाल के और फिर फर्दर आप अपना आभा क्रिएट कर सकते हैं। तो HPR और आभा के बारे में आपने विस्तार से जाना। तो महाराष्ट्र की स्टेट टीम से रिक्वेस्ट है, अगर कोई डॉक्टर सभी रह गए हों जो आज के वेबिनार में शामिल ना हुए हों, तो एक अलग से वेबिनार भी हम दोबारा कर सकते हैं। और YouTube के माध्यम से जो स्टेट सास कनेक्ट हुई, YouTube के माध्यम से जो भी आज स्टेट कनेक्ट हुई है, तो उन सब का भी हार्दिक आभार कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए और आपने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करी, और हम इसी तरीके से आगे भी आपसे कनेक्ट होते रहेंगे। सर एक्सक्यूज मी, यस सर, एक सवाल था। बोलिए सर, बोलिए। सर मुझे एक कहना था कि अभी आभा कार्ड हर एक का करना है अपने को, हर बराबर है? सब सिटीजन पब्लिक का करना है। हर सिटीजन का आभा कार्ड बन सकता है, चाहे आप जी जी डॉक्टर जी। हैं चाहे तो नर्स हमको हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने सर एज ए मेडिकल ऑफिसर हमको कहा गया है कि हर एक गांव के पब्लिक का अपने को जब आधार कार्ड ये करना है, सॉरी आभा कार्ड, तो हाँ जी। वो बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि रूरल एरिया में उन लोगों का आधार से लिंक नहीं होता है मोबाइल नंबर, या तो किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं होता है, तो ऐसे वक्त पे उनका आभा कार्ड निकलना तो काफी मुश्किल है सर सर। असिस्टेड मोड पे भी अवेलेबल है, वो फैसिलिटी पे जाते हैं, वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाते हैं, उससे भी वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है, तो मैं असिस्टेड मोड पे भी बनवा सकता हूँ सर। फिंगरप्रिंट और iris भी लेकिन वो फिंगरप्रिंट के वो भी अभी वहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं, ग्राम पंचायतों में सब कैंप चल रहे हैं, तो वो ऑपरेटर्स बोल रहे हैं कि सर वो वहाँ पे मतलब वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट स्कैनर वो वेबसाइट के से काफी मतलब उनका दिक्कत जा रही है। तो ऐसे इसमें तो कोई ऑप्शन है क्या कि विदाउट मोबाइल नंबर कुछ कर सके? सर हम इसके लिए एक आपको ईमेल आईडी डाल रहे हैं, आप उस पर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम आपको PPT स्टेट को हम भेज देंगे दोनों। ओके सर, ओके। हम आपको PPT भेज देंगे, आप उसके माध्यम से और ज्यादा जानकारी विस्तार में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेशन का टाइम लिमिटेड है। और तो हम चलेगा सर, आगे कोई भी बात नहीं। इसी प्रकार से हम आपसे जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। Maharashtra state as well as all the healthcare professional who is enrolled today for webinar, and all participants from the YouTube and social media. Thank you all. I think we can close for today.